दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गोंडा विधानसभा में पंचायत के सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, जब से ट्रिपल इंजन की सरकार आई है तब से एक मंच पर आपको पार्षद, विधायक और मुख्यमंत्री, मंत्री सभी एक साथ मिल जाएंगे। इससे पहले दिल्ली में 12 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना ही पुरानी सरकार कभी अपने इलाके में आई। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाए और यमुना पार मेट्रो की सुविधा जो शुरू की गई है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। ISBT बनाया जाएगा। दिल्ली में जगह जगह सभी बसों की सुविधाएं हों और घंटी चौक की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। यानी एक ही जगह से देने का काम किया गया, कई धक्के नहीं खाने दिए गए कि यहाँ जाओ वहां जाओ, नहीं, एक जगह से फायर की NOC हो, सड़क की NOC हो, हर जगह उनके लिए अच्छे शौचालय, उनके लिए पानी के टैंकर, उनके लिए कैमरा की फैसिलिटी और उनके लिए बिजली की सुविधा सारी की सारी सरकार ने खुद कराई। पैसा हमने टेंट वालों को नहीं दिया, हमने सीधा संस्थाओं के अकाउंट में भेजा ताकि कोई गड़बड़ किसी प्रकार की नहीं हो पाए। अगर सरकार ने 100 रुपए दिए तो 100 के 100 नीचे जनता तक पहुंचने चाहिए। और इसीलिए सारी संस्थाओं के अकाउंट खुलवाए गए, सभी का रजिस्ट्रेशन कराया गया। एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो। सारी संस्थाओं को रजिस्टर करा करके उनके अकाउंट में पहली किस्त भी सरकार ने पहुंचा दी है। ये देखिए कितनी खुशी की बात है। जबकि पिछली सरकार के समय के 4 सालों के बिल आज तक पेंडिंग है, दिए नहीं गए, क्योंकि वो चाहते थे कि या तो अफसर बदल जाए या सरकार भूल जाए ताकि करोड़ों रुपए का बजट दिल्ली की सरकार से ले लिया जाए और एक भी प्रोजेक्ट पास नहीं होने देता था। ये सारे प्रोजेक्ट भी वर्षों से चल रहे थे, जिसको हमारी सरकार में आने के बाद वहां गड्ढों में से निकाल करके इंप्लीमेंट किया। और जो कर्जा मेट्रो पे दिल्ली सरकार का वर्षों का था, अब आकर के हमने उसे चुकाना शुरू किया। दिल्ली की जनता के लिए 3rd फेज, 4th फेज, 5th फेज की मेट्रो लाइन बिछाई जाए, उसके लिए 8,000 करोड़ का जो पुराना पिछली सरकार ने जो देनदारी दी नहीं थी मेट्रो बनाने के लिए, वो तो पैसा छोड़ो साइन भी नहीं देना चाहते थे कि साइन दे देंगे तो ये नाम कहीं मोदी जी का ना हो जाए कि ये काम तो मोदी जी करा रहे हैं। इस कारण से वो यमुना पार की जनता को, दिल्ली की जनता को व्यथित रखते थे, उनके काम नहीं होने देते थे। पर आज पूरी दिल्ली में हर वो काम जो दिल्ली की जनता के हित में होना चाहिए उसको सरकार कर रही है। आपने यमुना विहार बस डिपो की बात की कि बसें तो आती है 250 पर सड़कों पे खड़ी होती है और इस क्षेत्र के लिए चलती भी नहीं है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। हमने वो DTC जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 60,000 करोड़ के घाटे में थी, अब उसकी रिवाइवल पे जो काम शुरू किया है, हम कई चीजें कर रहे हैं, बताना चाहती हूँ। पहला, रूट रेशनलाइजेशन, यानी कि जहां जहां जरूरत हो उस हर जगह पे दिल्ली सरकार की ये बसें जानी चाहिए। अभी एक ही रूट पे 6 बसें चलती हैं और किसी रूट पे एक भी नहीं चलती है। और ये जो रूट रेशनलाइजेशन है, इसकी स्टडी हमने IIT कानपुर से कराई है और उसके पहले फेज का उद्घाटन हम यमुना पार से करने वाले हैं। सोचते हैं, दिन रात जुटते हैं, यही है ट्रिपल इंजन की सरकार जिसका सीधा फायदा जनता को मिलता है। यदि आज 50 साल बाद गोंडा की ये चौपाल बन करके तैयार हुई है, इससे पहले भी तो लोग आए और चले गए, कभी किसी ने जनता की चिंता नहीं की। यदि आज
अजय महावर जी, आज मनोज तिवारी जी इस काम को करवा सके हैं, तो ये समझ लीजिए यही है आपको ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ। जितनी बातें अभी इस मंच के माध्यम से हमारे विधायक जी ने कही, मैं उनको बताना चाहती हूं कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका एक एक काम पूरा हो ये हमारी जिम्मेवारी है। चाहे वो गामड़ी रोड का चौड़ीकरण हो, जो हर दिल की आवाज है, पूरी शिद्दत के साथ इस काम को किया जाए। केवल आप लोगों की मंशा और आप लोगों का साथ चाहिए भाई। अगर आप राजी तो हमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल करवाएंगे उस काम को। प्यारो, पक्की बात, कल को मत कह देना कि मैडम एंक्रोचमेंट हटा रही है। देख लो अभी सारे मीडिया वाले खड़े हैं, तो वो एक बार हाथ खड़े करके बोलो तैयार हो। जिसका हाथ नीचे मैं देख लूंगी भाई। हाँ, मना करोगे तो हमें क्या जरूरत है। पहुंच के मुझे दिल की गहराई से बहुत बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। सच में आप सबका प्यार और आशीर्वाद पा करके मुझे अपनी जिम्मेवारी का और अधिक बोध कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत काम करने बाकी है। और जब अजय जी और इनकी पूरी टीम, हमारे सभी पार्षदगण, हमारी बहन रेखा रानी जी, प्रीति जी, प्रमोद भाई, हमारे जोन के चेयरमैन पुनीत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष यूके चौधरी जी और हम सब के बहुत ही प्रिय भाई इस क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी, एक बार जोरदार तिवारी बजाओगे। और बड़ी ओजस्वी शख्सियत हमारे भाई कपिल मिश्रा जी। जब इन सब ने 500 किलो फूलों से मेरी स्वागत किया तो मैं समझ गई कि 50 करोड़ का तो बजट लेके मानेंगे। पर इस क्षेत्र की जरूरत भी है। हमारे सांसद जी ने अनेकों विषय मुझे ध्यान दिलाए और विधायक जी तो घर ही पहुंच गए, गाड़ी में बैठ गए, पूरा रास्ता दिखाते हुए ही आए कि ये देखो ये देखो ये देखो। तो एक भी मिनट इन्होंने खाली नहीं जाने दी और आधा किलो के करीब तो कागज दे दिए मुझे। पढ़ाई लिखाई में मजबूत है। देखो अलग अलग शख्सियतें मंच पे। वो रेखा रानी जी का स्वागत था। उनकी गाड़ियों में तो मुश्किल से 4-5 गाड़ी चलती है, पहले तो पता नहीं कितनी गाड़ी चलती थी, अब तो 3 ही है। ऐसे सामान्यता को प्रमुखता देने वाली हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत है। मेरे भाई बहन, आपके समक्ष मैं सिर्फ इतनी बातें कहना चाहता हूं, जब से मैं सांसद बना हूं, यहां की सरकार हमारी नहीं रही। केवल एक 11 महीने का समय था जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और उसी राष्ट्रपति शासन लगने में हमने 15 साल से जो सिग्नेचर ब्रिज का इंतजार कर रही थी जनता, हमने सिग्नेचर ब्रिज बना के उस राष्ट्रपति शासन में दे दिया था। आज उसका आनंद ले रहे हैं। उसके लिए नरेंद्र मोदी को तालियां बजा करके आपको स्वागत करना चाहिए। उसके बाद चाहे देहरादून एक्सप्रेस हो, चाहे पहली बार शिव विहार तक मेट्रो लाना हो, चाहे फिर मौजपुर से अभी एयरपोर्ट तक आपको मेट्रो से जोड़ रहे हैं। 4 महीने के अंदर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन कराएंगे। चाहे आपको यहाँ यूपी बॉर्डर पे जाने के लिए नंदनगरी का फ्लाईओवर हो, चाहे शास्त्री पार्क का एम्स जैसा चौराहा हो, और चाहे यहाँ पहली बार बना सेंट्रल स्कूल हो, हमें सिर्फ काम करने की जिद रहती है। हम कभी भी लोगों को जाति धर्म में नहीं बांटते। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उसका भाव लेते हुए हम आज मुख्यमंत्री जी को लाए हैं। किस रोड से लाए हैं? गामड़ी रोड से लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्योंकि हमें गामड़ी रोड को चौड़ीकरण करा करके इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी खुशियां देनी।
हमें भोंडा चौक के जाम को हमेशा के लिए समाप्त करना है। हमें यहाँ से मौजपुर तक के रास्ते को बहुत अच्छे से जोड़ना है और ये सारा काम अब होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। इस बारिश में कहीं कोई सड़क पे पानी लग भी जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इस बारिश के बाद दिल्ली में सड़कों पे पानी का जमाव नहीं देखने देंगे आपको। हम ये वादा हमारी सरकार की तरफ से है, जिसकी